your medical guide, and today I'll be explaining about the abortion. So, what is abortion? Abortion क्या होता है? It's the expulsion or extraction from its mother of an embryo or fetus weighing 500 grams or less when it is not capable of independent survival. ये किसने दी है ये डेफिनेशन? WHO ने। मतलब कि हम या तो वो खुद ही एक्सपल्शन हो जाता है उसका, या तो मैनुअली एक्सट्रैक्शन करते हैं जो भी अंदर कंसेप्चुअल मैटर होता है, जो कि लेस देन 500 ग्राम्स का होता है, और मतलब अभी इंडिपेंडेंट सर्वाइवल वो केपेबल नहीं है, उसको हम बोलते हैं abortion. So incidence क्या है? 10 to 20% and all this you can take the SNS and moving on further. अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन. इसके दो क्लासिफिकेशन है, स्पॉन्टेनियस जिसको हम मिसकैरेज भी बोलते हैं, और इंड्यूस्ड जिसको हम यहाँ बाहर से इंड्यूस करते हैं. स्पॉन्टेनियस मतलब जो खुद हो जाए, उसमें आते हैं दो, आइसोलेटेड एंड रिकरेंट. उसके बाद फिर से उसको क्लासीफाई किया गया है थ्रेटनड, इनएविटेबल, कंप्लीट या इनकम्प्लीट, मिस्ड, सेप्टिक. उसके बाद इंड्यूस्ड में आते हैं दो टाइप्स के, लीगल एम्प्टी और इलीगल या अनसेफ जिसको बोलते हैं, और इलीगल फिर डिवाइड किया गया है जिसको हम बोलते हैं सेप्टिक. अब इसके कॉजेज़, इसके दो तरह के कॉज हो सकते हैं, या तो मैटरनल कॉजेज़ हो सकते हैं या तो फीटल कॉजेज़ हो सकते हैं. अब हम देखते हैं पहले मैटरनल कॉजेज़ क्या क्या हैं. ठीक है, अब मैटरनल कॉजेज़ में पहले हम देखेंगे मैटरनल इन्फेक्शंस, मैटरनल मेडिकल डिसऑर्डर्स, इंडोक्राइन डिसऑर्डर. मैटरनल इन्फेक्शन में जैसे कि टॉर्च इन्फेक्शन, मलेरिया, कैलमाइडिया, ब्रूसेला, रूबेला, HIV, यूरोप्लाज्मा एटसेट्रा. मैटरनल मेडिकल कंडीशंस में जैसे कि हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, क्रॉनिक रीनल डिजीज एटसेट्रा. इंडोक्राइन डिसऑर्डर्स में जैसे कि हाइपोथायरॉयडिज्म, PCOD, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ मेलिटस. इम्यूनोलॉजिकल कॉजेज़ में आते हैं इनहेरिटेड थ्रोम्बोफिलियाज एटसेट्रा. यूट्रीन फैक्टर्स में आते हैं जैसे कि सर्विकल इनकम्पिटेंस, मालफॉर्मेशन ऑफ यूट्रस, यूट्रन फिब्रॉइड्स, इंट्रा यूट्रन एडहेशंस. इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में आता है स्मोकिंग, अल्कोहल कंजप्शन, ड्रग अब्यूज़, एक्सरे एक्सपोजर एटसेट्रा. देन आफ्टर दैट फीटल फैक्टर्स में आते हैं क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़, हाइड्रोपिक डीजनरेशन ऑफ विलाई एटसेट्रा. नाउ मूविंग ऑन फर्दर. अब हम थोड़ा थोड़ा सा बताएंगे कि हर किसी एबॉर्शन के बारे में होता क्या है. पहले थ्रेटन्ड एबॉर्शन. थ्रेटन्ड एबॉर्शन इज द क्लिनिकल एंटिटी वेयर द प्रोसेस ऑफ मिसकैरेज और हेमरेज हैज बिगन बट नॉट प्रोग्रेसेड टू अ स्टेज ऑफ इरिवर्सिबिलिटी. दिस मीन्स द सर्विक्स इज नॉट ओपन एंड द प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन आर नॉट एक्सपेल्ड. मतलब कि एबॉर्शन अंदर से ही हुआ है, अब मतलब बाहर नहीं निकला है, सर्विक्स जो है वो अभी भी क्लोज्ड है, जो भी इस कंसेप्शन का जो प्रोडक्ट है वो अंदर ही है फंसा हुआ. इसके इसमें जो बेबी का सर्वाइवल है ये पॉसिबल हो सकता है. और इसके क्लिनिकल फीचर्स है परवेजाइनल ब्लीडिंग, डल एब्डोमिनल पेन, सर्विक्स सॉफ्ट, इंटरनल ऑसिस क्लोज. इन्वेस्टिगेशन हम करते हैं ब्लड की, जैसे कि मतलब रूटीन ब्लड इन्वेस्टिगेशन और यूरिन. USG रिवील्स लाइव फीटस. उसमें हम फिर ट्रीटमेंट क्या देते हैं, एनाल्जेसिक्स, रेस्ट और पेन किलर दे देंगे, और डायज़ेपाम दे देंगे 5 mg BD. उसके बाद इनएविटेबल एबॉर्शन जो होते हैं, ये वो एबॉर्शंस होते हैं जिसमें प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है एंड progress to such an extent कि expulsion of the product of conception seems inevitable, continuing of pregnancy is impossible. जो ये वाला था, पिछला वाला था threatened abortion, इसमें जो बेबी का वो सर्वाइवल है वो पॉसिबल है अगर उसको हम टाइम पे कुछ कर सके, लेकिन जो इनएविटेबल है इसको हम अब रोक नहीं सकते. अब एबॉर्शन है, अब बेबी बच नहीं सकता. इसके क्लिनिकल फीचर्स यही है, वेजाइनल ब्लीडिंग, क्लॉट और प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन, एंड इंक्रीज इन लो एब्डोमिनल पेन. और इसमें इंटरनल एग्जामिनेशन जब हम करते हैं तो वहाँ पे हमें डायलेटेड इंटरनल ऑस दिखता है, और जो मतलब जो सर्विक्स का इंटरनल ऑस है वो तो डायलेटेड दिखता है, वहाँ से ही मतलब जो कंसेप्चुअल प्रोडक्ट्स है वो वहाँ से निकल रहे होते हैं. और USG में हमें दिखता है कि डेड फीटस है. और फिर हम ट्रीटमेंट में क्या करते हैं, अगर फीटस लेस देन 12 वीक्स का है तो हम सक्शन इवैक्यूएशन करेंगे, मतलब जिसको हम वही सक्शन, उसके बाद कॉटरेज करेंगे. अगर जो फीटस है मोर देन 12 वीक्स का है तो उसको हम पहले ऑक्सीटोसिन ड्रिप दे देंगे, तो मतलब उसको हम जो लेबर है वो इंड्यूस करेंगे. 10 यूनिट्स का ऑक्सीटोसिन दे देंगे 500 ml NS के साथ. और जो ब्लड लॉस हो रहा है उसको हम मैनेज करेंगे बाय IV ब्लड ट्रांसफ्यूजन. उसके बाद थर्ड वन है इनकम्प्लीट एबॉर्शन. नाम से ही पता चल रहा है कि इनकम्प्लीट, थोड़ा पार्ट निकल गया है बाहर, थोड़ा अंदर ही रह गया है. जैसे पार्ट लेफ्ट इनसाइड द यूट्राइन कैविटी, इसको बोलते हैं हम इनकम्प्लीट मिसकैरेज. इसका भी क्लिनिकल फीचर यही है, वेजाइनल ब्लीडिंग, पेन इन द लोअर एब्डोमेन, इंटरनल लॉस ओपन्स. USG में ये दिखता है कि कंसेप्चुअल जो प्रोडक्ट है वो कैविटी में ही है फंसे हुए. और इसका ट्रीटमेंट यही है, इसमें हम इवैक्यूएशन का मोस्ट ऑफ द एबॉर्शंस में हम यही करते हैं, DNC करते हैं या DNE जो भी हम बताएं, इसमें हम यही करते हैं इवैक्यूएशन, डायलेशन एंड इवैक्यूएशन करते हैं, या डायलेशन एंड कॉटरेज कह सकते हैं. ये सब कुछ याद रखना है. और उसके बाद कंप्लीट एबॉर्शन में मतलब कि कंप्लीट जो भी कंसेप्चुअल प्रोडक्ट था वो बाहर निकल गया है, इसको हम बोलते हैं कंप्लीट एबॉर्शन. और जो ब्लीडिंग है वो अब स्टॉप भी हो गई है, और एब्डोमिनल पेन वो भी थोड़ा सा कम होने लगा, इंटरनल ऑस भी क्लोज होने लगा. USG में वो एम्प्टी दिखता है कैविटी, और इसमें हम
ट्रीटमेंट में ट्रांसवाजाइनल सोनोग्राफी करते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे जो यूट्राइन कैविटी है वो एम्प्टी है या नहीं। अगर नहीं है तो फिर इसमें फिर से डीएनए या डीएनसी करेंगे। उसके बाद मिस्ड अबॉर्शन, इसमें क्या होता है, व्हेन द फीटस इज डेड एंड रिटेन इनसाइड द यूट्रस फॉर अ वेरिएबल पीरियड, इसको हम बोलेंगे मिस्ड मिसकैरेज या अर्ली फीटल डिमाइस। ठीक है। तो इसकी क्लिनिकल फीचर्स, ब्राउनिश वजाइनल डिस्चार्ज होता है, सीजेशन ऑफ यूट्रीन ग्रोथ, एब्सेंट फीटल साउंड्स। यूएसजी में क्या रिवील होता है कि जो फीटल मोमेंट्स एंड कार्डियक मोशन है वो एब्सेंट होती है। सर्विक्स भी हमें फर्म दिखते हैं, नॉर्मली क्या होता है वो सॉफ्ट सॉफ्ट दिखती हैं, लेकिन इसमें फर्म दिखती हैं, मतलब फील होती है। और फिर ट्रीटमेंट में हम क्या दे देंगे, इसमें हम मेडिकल ट्रीटमेंट में हम प्रोस्टाग्लैंडिन्स दे देंगे और ऑक्सीटोसिन दे देंगे। और सर्जिकली हम यही सेम जो मैंने बताया कि डायलेशन एंड इवैक्यूएशन करेंगे प्रोस्टाग्लैंडिन्स के साथ। फिर सेप्टिक अबॉर्शन, नाम से पता चलता है कि कुछ इन्फेक्शन हो गई है। एनी अबॉर्शन एसोसिएटेड विद द क्लिनिकल एविडेंस ऑफ इन्फेक्शन ऑफ द यूट्रस एंड इज कंटेंट इज कॉल्ड सेप्टिक अबॉर्शन। जो अबॉर्शन ये होता है, इसमें इसकी वजह से फिर बॉडी में टेम्परेचर राइज होता है 104 फॉर 24 आवर्स। इसमें पुरुलेंट वजाइनल डिस्चार्ज हो सकता है, पेल्विक इन्फेक्शन हो सकती है और सीवियर एब्डोमिनल पेन, टेंडरनेस, कन्फ्यूजन, चिल्स, रिगर्स, ये सब कुछ है। इसके हमें पता चलता है कि बैक्टीरिया में हो गया है और टैकीकार्डिया, डायरिया वो भी हो सकता है। क्लिनिकल ग्रेडिंग होते हैं ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। ग्रेड 1 मतलब कि जब बस यूट्रस का इन्फेक्शन है, ग्रेड 2 मतलब कि पैरामेट्रियम तक पेरीमेट्रियम तक वो पहुंच गया है, और थर्ड जो है जनरलाइज्ड पेरिटोनाइटिस। उसके बाद इसका मैनेजमेंट हॉस्पिटलाइजेशन, वेजिनल एग्जामिनेशन, एंटीबायोटिक्स और वही इवैक्यूएशन करेंगे। कॉम्प्लिकेशन इसके होते हैं हेमरेज, सेप्टिक शॉक, रीनल फेलियर, क्रॉनिक पेल्विक पेन। ठीक है। और उसके बाद मैनेजमेंट यही है जो मैंने बताया आपको, वही प्री ऑपरेटिव मैनेजमेंट, पोस्ट ऑपरेटिव हेल्थ एजुकेशन वही दे देंगे आपको, क्या करना है, क्या खाना है, कैसे मतलब रेस्ट कब तक करना है, वो सब कुछ। डाइट वो बतानी है, एक्सरसाइज क्या करनी है क्या नहीं करनी है, हाइजीन वगैरह वो सब बताना है उसको। ये हमारा मतलब नर्सिंग मैनेजमेंट है। और MTP एक्ट, ये मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू।